Welcome to my channel CA Joyam. Today we shall discuss in brief the budget changes for NGOs, trusts and societies. हाय फ्रेंड्स, हैप्पी वीकेंड। सबसे पहले आज बजट 23 में मैंने ये कवर किया था, पर इन शॉर्ट अगेन एनजीओ, ट्रस्ट और सोसाइटीज के लिए क्या क्या चेंजेस आपको ध्यान में रखने हैं वो मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वॉइस ओवर के साथ ऑलरेडी डाला हुआ है। सबसे पहले हैप्पी वीकेंड, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मेल मी फॉर एनी क्वेरीज, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। तो कुछ अपडेट्स हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकल टैगिंग, जिसको जियो कोडिंग या जियो टैगिंग बोलते हैं, फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैज बीन इंप्लीमेंटेड। ऑलरेडी मार्च 22 तक सबके सब रजिस्टर्ड बिजनेस आईडीज जो है वो जियो टैग हो गए, मतलब लोकेशन प्रॉपर और है वो दिखेगा। अभी नए रजिस्ट्रेशंस में ये वेरीफाई भी होगा और हर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो आप एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको जियो कोडिंग करा जाएगा, मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन उसका ट्रैक करेंगे रियल टाइम बेसिस पे, ताकि फेक एड्रेसेस जो जिसके भरोसे में फेक रजिस्ट्रेशंस लिया जाता है वो वीड आउट हो जाएगा। सो जियो कोडिंग इज नाउ एप्लीकेबल फॉर द एंटायर कंट्री। पिछले साल वो एक पायलट प्रोजेक्ट था, अब ये हर यूनियन टेरिटरी और स्टेट में कंपल्सरीली लागू कर दिया गया है। दूसरा है जो 26 एएस इनकम टैक्स में है, अब उसमें हर 26 एएस में आपको अपना पैन का स्टेटस दिखेगा, वेदर इट इज एक्टिव और इनएक्टिव। पैन आधार लिंकिंग का लास्ट डेट 38 जून था, उसके बाद पैन डीएक्टिवेट हो गए होंगे अगर आप आधार से लिंक नहीं किए होंगे। तो 26 एएस में पैन का स्टेटस दिखेगा अभी आपको, और अगर आप पैन प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपके लिए जो टीडीएस डिडक्ट करता है वो डबल टीडीएस डिडक्ट करेगा एंड इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। आज से अभी से सीबीडीटी ने एक नया फीचर लॉन्च किया है इन द इनकम टैक्स पोर्टल, नो योर रिफंड स्टेटस। देयर इज अ सेपरेट मेन्यू ऑल टुगेदर, नो योर रिफंड स्टेटस। इट इज एप्लीकेबल इन द इनकम टैक्स पोर्टल विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे। अब बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, सेक्योर्ड क्रेडिटर हैज प्रायोरिटी ओवर गवर्नमेंट ड्यूज। मतलब कोई बैंक्रप्सी में जा रहा है, बैंक लोन रीपे नहीं कर पा रहा है, एनपीए हो गया है और जीएसटी ड्यूज है, इनकम टैक्स ड्यूज है, ब्ला ब्ला दिस दैट, तो सबसे पहले प्रायोरिटी एज पर द बॉम्बे हाई कोर्ट इज द सेक्योर्ड क्रेडिटर, दैट इज जिसके पास आपका प्रॉपर्टी गिरवी है, मतलब बैंक जिसने आपको लोन दिया आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, दे हैव प्रायोरिटी ओवर योर प्रॉपर्टी, ओवर द गवर्नमेंट ड्यूज। तो सबसे पहले इंसॉल्वेंसी में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनके पास आपके प्रॉपर्टी का चार्ज है उनको पहले क्लियर करेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द अपडेट्स फॉर दिस वीक एंड गो थ्रू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विथ माई वॉइस ओवर। जो न्यू कुछ पॉइंट्स है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो मैंने एन्यूमरेट किया है। कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड मोटिवेटेड। एंड फॉर एनी क्वेरीज मेल मी, मेल आईडीज में दिया हुआ है। सो get back and have a wonderful rainy weekend. Enjoy the weekend. Today we shall discuss in brief the amendments in budget regarding to NGO, society or trust. Now, in budget 23, it is proposed that application out of a corpus before April 1st 2021 shall not be allowed as application। मतलब चैरिटी कमिश्नर इसको आपके कंट्रीब्यूशन में ऐड करके उसको टैक्स या अमाउंट कलेक्ट कर सकता है। This is in order to avoid double taxation. It shall not be allowed as application for charitable or religious purposes even when such amount is put back into corpus or the loan is repaid. Also, if the trust or institution invests or deposits back the amount into corpus within 5 years of application from the corpus or loan, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट depositing back into the corpus or repayment of loan will be allowed as application। एप्लीकेशन मतलब जो चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया वो ऑब्जेक्ट के लिए अलाउ होगा ऐसा माना जाएगा। if it deposits back the amount into corpus within 5 years of application from the corpus or loan। मतलब आपने किसी से लोन लिया या कॉर्पस मतलब जो कॉर्पस है वो कैपिटल है उससे इन्वेस्ट किया विदिन 5 years, तो ऐसा अलाउ होगा। नाउ इन केस ऑफ फॉर्म 9
the amount has to be utilized in the financial year in which it will be received or subsequent financial year. In case where the same could not be applied, then the amount has to be applied in the subsequent financial year. मतलब 22-23 में आप अप्लाई नहीं कर पाए फॉर्म 9 के केस में, तो आपको 22-23 में अप्लाई नहीं कर पाए तो 23-24 में आपको अप्लाई करना पड़ेगा. Otherwise it will be disallowed as an application. In case of Form 10 applications, the amount can be utilized in any of the subsequent 5 years for the purpose for which it was accumulated. In every financial year, a tax-exempt charitable organization is required to spend at least 85% of its total income. Keep this in mind. बजट में क्या अमेंडमेंट आया फिर 2023 में? It is proposed that the due date of filing Form 9A or 10A 2 months prior to the due date of filing return. पहले 31 अक्टूबर तक अलाउ करते थे, नहीं. अब Form 9A and Form 10 showing the application, the accumulated current year में या अगले 5 साल के अंदर आप Form 10 का यूसेज कर रहे हैं तो 31 अगस्त के अंदर फाइल करना अनिवार्य है, कंपलसरी है. It has to be filed at least 2 months prior to the due date of filing of ITR. अब it has been proposed in budget 2023 that trust or institution shall be allowed to make application for provisional approval. पहले सब बनाते थे, फिर सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, रजिस्ट्रेशन आने के बाद आपको एप्लीकेशन डोनेशंस लेने का एलिजिबिलिटी आता था. पर अभी अगर आप चैरिटी कमीशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं या ट्रस्ट या सोसाइटी फॉर चैरिटेबल एक्टिविटीज चला रहे हैं तो आप प्रोविजनल अप्रूवल लेके डोनेशंस लेना स्टार्ट कर सकते हैं. Provided if the principal commissioner of income tax or the chief commissioner of income tax is satisfied about the objects, the registration shall be granted for 5 years. It is also proposed that if any trust fails to make an application for re-registration within the period, it shall be deemed to have been converted into an entity which is not eligible for any exemption. One charitable institution could donate to another charitable organization, but not from its accumulated income. जो surplus accumulate हो रहा है उससे donation allowed नहीं था. अभी एक ब्लैंकेट है कि आप कुछ भी डोनेशन करो वो 85% ही एप्लीकेशन माना जाएगा. 15% will now be taxable in every financial year. If the organization is unable to spend this minimum amount, it has the option Form 10 you can use that and accumulate it for the next 5 years, and it has to be spent on its own activities और ये donate नहीं कर सकते. अब Finance Act has disallowed charitable organizations from giving donation to another charitable organization whether from its accumulated or current year's income towards corpus. So दूसरा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटी में आप डोनेट करो पर उसके कॉर्पस में आप डोनेट नहीं कर सकते हैं. नए बजट 2023 के चेंज के हिसाब से whether it is from the accumulated or current year's income, forget it. Amendment: in addition to the above restriction, if one charitable organization donates to another charitable organization तो सिर्फ 85% मतलब 85% ही डिडक्शन मिलेगा ऐसे डोनेशंस का and 15% will be taxed as income. So these are the changes for NGO, society, trust as per budget 2023. Accordingly आप अपने रिपोर्ट्स भरे, ऑडिट रिपोर्ट्स चेंज हो गए हैं. अगर आपको कुछ क्वेरीज या कोई डेटा फीड चाहिए तो मुझे मेल करिए, मैं हैप्पीली आपसे मेरा नॉलेज शेयर करूंगा. इट विल ग्रो फॉर मी. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.